एंड वेलकम टू लीगल नॉलेज विद एडवोकेट नूर याकूब शेख। तो आज का टॉपिक हमारा है कि अगर आप भी विक्टिम है किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के थ्रू, यानी कि आपके साथ में भी कोई अनजस्ट हुआ है और आप डरते हैं आवाज उठाने के लिए, तो ये वीडियो जरूर आप देखिएगा। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे उनके खिलाफ कंप्लेंट डालना है, किसकी कंप्लेंट कहाँ फाइल करना है और कैसे उनके अगेंस्ट में एक्शन लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने के पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको हमारी ऐसी ही लीगल वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले ना आज हम जानेंगे कि वो डिपार्टमेंट कौन कौन से जहां से लोगों को मतलब अत्याचार हुआ जाता है लोगों के ऊपर, या लोगों के साथ में ऐसी घटनाएं घट जाती है कि वो डर के मारे उस पर एक्शन नहीं लेते। तो सबसे पहले हो जाता है पुलिस डिपार्टमेंट। जी हाँ, पुलिस, ये सबको पता है कि पुलिस करप्ट है, पुलिस मैनेज रहती है, हमारी एफआईआर नहीं लेती है, हमारे केसेस को वीक करती है, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं करती है। कई बार जो लोग अनएजुकेटेड है या बेचारे सीधे साधे लोग हैं जो पहली बार पुलिस स्टेशन गए, उन्हें तो पुलिस भगा ही देती है। तो उनके खिलाफ कैसे एक्शन लेना है ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। दूसरा हो गया जितने भी सरकारी अस्पताल है, सरकारी अस्पताल में जितने भी डॉक्टर्स होते हैं वो किस तरीके से आपके साथ में ट्रीटमेंट करते हैं। मैंने खुद रिसेंटली देखा था ससुर हॉस्पिटल में कि किस तरीके से वो लोग उन लोगों को गालियां देते हैं, उनके हाथ कटे हुए हैं या उन्हें कोई इंजरी मेजर है तो उन्हें खुद का ही टेक केयर करना है। इवन जब उनका ब्लड गिर रहा है तो वो भी उन्हें खुद ही पोंछना होता है। तो इन छोटी छोटी चीजों के लिए भी आप उन डॉक्टर्स के अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल करके उन्हें सस्पेंड करवा सकते हैं। इसकी इंफॉर्मेशन भी आपको वीडियो के एंड में मिलेगी। थर्ड हम आते हैं कि स्कूल्स, जितनी भी गवर्नमेंट स्कूल्स है एज वेल एज प्राइवेट स्कूल्स भी जो एडेड है, आप उनकी प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट, टीचर्स के अगेंस्ट, यहाँ तक कि वैन ड्राइवर्स के अगेंस्ट भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आ गए, जैसे कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट आ गए हो गए, जहाँ पे आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड रूट्स है या फिर रोड सेफ्टी है, आरटीओ है, मतलब एन नंबर ऑफ जितने भी डिपार्टमेंट्स आप देख ले, तो उन डिपार्टमेंट में अगर आप जाते हो, आपका घर ट्रांसफर करना है, आपका सोसाइटी ट्रांसफर करना है, डीडीआर ऑफिस हो गया, तो जितने भी ऑफिसर्स है इनके साथ में जो भी आपका अनजस्ट हुआ है आप उनके खिलाफ भी एक्शन ले सकते हो। और सबसे अहम जो हर किसी को सफर करना होता है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। जी हाँ, जैसे कि एमएससीबी हो गए, अलग डिपार्टमेंट हो गए जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, अगर आप उनको कंप्लेन करते हो तो उनके खिलाफ भी एक्शन होता है। कैसे होता है चलिए शुरू करते हैं इस पार्ट में। फिर जैसे कि अगर आपके घर के आसपास में कहीं रोड बन रहा है, कहीं कचरा बहुत ज्यादा जमा है, कहीं सीवेज है, कहीं पर कोई इंक्रोच कर रहा है, कहीं पर आपके आसपास में ऐसे डिपार्टमेंट्स है जिनकी वजह से आपको तकलीफ हो रही है, या फिर कोई केमिकल कंपनी है, कोई हैजर्डस केमिकल कंपनी है, तो इन सब चीजों के लिए भी आप गवर्नमेंट ऑफिसर्स के अगेंस्ट जा सकते हैं। तो कैसे जाते हैं चलिए मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले जितने भी मैंने अभी इन्फॉर्मेशन दी, इन सारे ऑफिसर्स के सीनियर्स अवेलेबल होते हैं। जिसने भी आपकी कंप्लेंट पर कार्रवाई नहीं की, या आपको भगा दिया, या आपको ये बोला कि मैं आप पर ही कार्रवाई कर दूंगा, या आपको ऐसी धमकी दी कि पब्लिक ऑफिसर को आप हैरेस कर रहे हो, इसके लिए आपके साथ में ऐसा ऐसा मैं कोई केस बना दूंगा, और आप डर के घर आ गए हो, तो ऐसा मत कीजिए। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इमीडिएटली हर ऑफिसर्स के कैबिन में होते हैं सीसीटीवी। सबसे पहले ना आप सीसीटीवी के लिए अप्लाई कीजिए। पुलिस स्टेशन में भी आप सीसीटीवी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने खुद ने कई बार सीनियर पीआई के कैबिन के, डीसीपी के कैबिन के, एसीपी के कैबिन के सीसीटीवी फुटेज आरटीआई के थ्रू मांगे हैं और वो मुझे मिले भी हैं, मेरे पास भी है। इससे ये होता है ना कि अगर वो ऑफिसर्स कल को आपके खिलाफ कहीं कोई कंप्लेंट फाइल करते हैं कि ये बंदा मुझे बहुत सता रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, बार बार आकर बैठ जा रहा है, चलो इसे मजा चखाते, तो आपके पास उस दिन का रिकॉर्डेड सीसीटीवी है। अगर आरटीआई में वो सीसीटीवी नहीं दे रहे हैं, मतलब कि उन्हें डर है, तो वो यही डर जाएंगे और आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या लेना है, किसी भी डिपार्टमेंट से आने के बाद सीसीटीवी वहां का आपको आरटीआई के थ्रू लेना है। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, मोबाइल निकालते हैं, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं। भले हमें कमिश्नर ने ये बोला है कि आप जहां भी जाते हैं, कोई पब्लिक ऑफिसर आपके साथ में मिसबिहेव करता है या आपकी बात नहीं सुनता है, आप मोबाइल निकालिए, रिकॉर्डिंग कीजिए। रिकॉर्डिंग करना इट्स नॉट अमाउंट टू पब्लिक ऑफिसर को हैरेसमेंट, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं भी जाए वीडियो निकालें। ऐसे ही कोई और अगर आप भी रहे और आप कहीं खड़े हो, किससे बात करे, कोई आपका वीडियो निकाले, कोई छुप के आपकी ऑडियो निकाले,
छुप कर क्यों करना है जब लीगली अवेलेबल है। अगर वहां आपको सीसीटीवी नहीं दिख रहा है, आप पूरा चेक कीजिए। अगर आपको सीसीटीवी नहीं दिख रहा है तो आप पहले उनको बोलिए कि सर मैं आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग लेने वाला हूं, आप मुझे अलाउ कीजिए। और ये बात आप वीडियो में ही बोलिए ताकि वो परमिशन उसमें आ जाए। वो परमिशन नहीं देते हैं तभी भी आप रिकॉर्ड कीजिए। तो ये बेस्ट वे है रिकॉर्ड करने का। मतलब ये नहीं कि आप अननेसेसरी छोटी छोटी बातों के लिए उनकी रिकॉर्डिंग लेंगे। तो पहला स्टेप आपको समझ में आ गया। दूसरा, रिकॉर्डिंग तो आपने मीनवाइल आपको 1 मंथ में आरटीआई में मिलेगा या फिर हो सकता है आपको अपील जाना पड़ेगा। इसी बीच में उसकी कंप्लेंट उसके सीनियर को राइटिंग में दीजिए। राइटिंग में कंप्लेंट कैसे देना है, आपका नाम, आप किस विषय को लेकर वहां गए थे, उसके बाद आपकी थोड़ी इंफॉर्मेशन, आपका क्वालिफिकेशन, आपका बैकग्राउंड, ताकि उसे पता चले कि कंप्लेंट करने वाला कौन है। उसके बाद में आप किस ऑफिसर को मिले, कितने बजे मिले, कहाँ मिले, क्या टाइम हो रहा था, आपका मैटर क्या था, उस ऑफिसर का नाम क्या था, वहां पर उसके कौन कौन एसोसिएट्स थे, आप वहां कितना टाइम उसका वेट किए, अंदर क्या क्या बात हुई, पूरा डिटेल में आपको लिखना है। ये मेरी बात हुई और ये बात होने के बाद में उसने आपको क्या रिप्लाई दिया सेकंड पैराग्राफ में, थर्ड में आप क्या चाहते हैं। और ये करके आप उसके सीनियर यानी कि पुलिस ऑफिसर है तो आप एसीपी को, डीसीपी को और कमिश्नर को लेटर दे दीजिए। अगर ससुन का मैटर है, किसी हॉस्पिटल का मैटर है, जैसे बॉम्बे का केम हॉस्पिटल हो गया, अलग अलग जगह के जहां के भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, अगर आपके सरकारी हॉस्पिटल्स के मैटर है तो आप जाकर सबसे पहले डीन को मिलिए। वहां भी सेम आप आरटीआई एप्लीकेशन लगाइए कैमरे का। दूसरा, क्योंकि हर जगह इमरजेंसी हो, प्राइवेट वार्ड हो, कहीं भी हो, हर जगह कैमरेज है, तो आप पहले कैमरे के लिए आरटीआई फाइल कीजिए और साथ साथ में आप एप्लीकेशन भी लगाइए। देखिए फिर आपका काम कितने आसानी से होता है। ये 2 करने के बाद आपको फॉलोअप लेना है और वो जितने भी डॉक्टर्स है वो सस्पेंड होते हैं, उनके अगेंस्ट कार्रवाई होती है, वो आपसे माफी मांगते हैं। बस आपको स्टेप्स को फॉलो करना है, जल्दबाजी में कोई काम नहीं होता है। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे। अगर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में भी जैसे कि आपका लाइट बिल ज्यादा आ गया या कोई इशू हो गया और आप जा रहे हैं और आपको कोई भगा दे रहा है या मिल नहीं रहा है, या आपने कोई आरटीआई फाइल किया या आपको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, तभी भी आपको पहले कैमरे की रिकॉर्डिंग मांगना है। कैमरे की रिकॉर्डिंग मांगने के बाद में आपको उसके सीनियर को जाकर आपको कंप्लेंट फाइल करनी है। कंप्लेंट फाइल करने के बाद एटलीस्ट 15 डेज तक अगर आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो वहां भी आपको आरटीआई एप्लीकेशन लगाना है और वहां जाकर बैठना है। ट्रस्ट मी, जितने भी सीनियर्स है ना वो कभी अपने ऊपर नहीं आने देंगे। जब वो देखेंगे ना कि ये बंदा फाइटर है, ये लड़ने वाला है, तो वो लोग हमेशा अपने जूनियर्स की ही क्लास लेते हैं। इस तरीके से क्या होता है कि देखिए कहीं ना कहीं आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि आपने एक पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट में कार्रवाई की। ऐसे ही आप जजेस के अगेंस्ट भी जा सकते हैं, ऐसे ही आप एडवोकेट के अगेंस्ट भी जा सकते हैं। उस पर मेरी डिटेल वीडियो है, मैं यहाँ पे आपको थंबनेल बता रही हूँ और उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो आप देख सकते हैं। तो मतलब हर डिपार्टमेंट के लिए आप जाकर कंप्लेन कर सकते हैं अगर आपके साथ अनजस्ट हुआ है और उस क्राइटेरिया में वो बैठ रहा है, मतलब कि वो अक्यूज बन रहा है। अगर ऐसे ही रोड की सेफ्टी को लेकर अगर आप देख रहे हैं कि आपके यहाँ पे रोड आए दिन बन रहा है और आए दिन वो नाला बह रहा है या फिर रोड खराब हो जा रहा है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, कोंडवा में मैं अक्सर देखती हूँ मंथ में एक कोंडवा में ऐसा इंसिडेंट होता ही है कि कोई खड्डे में गिर गया, करंट लग गया। 1 साल पहले ही 2-3 बच्चे वहां गिर गए थे और गिरने के बाद वो खड्डे में उनको करंट लग गया। ये क्यों हुआ? हमारी कोताहियां। क्या वहां पढ़े लिखे लोग नहीं है? क्या समझदार लोग नहीं है जिनको पता नहीं है? लेकिन नहीं बोलना चाहते लोग। खड्डा कर दिया गया है, उसमें वायर पड़ा हुआ है, करंट था, बेचारा बच्चा जा रहा था, खड्डे में गिर गया और उसकी डेथ हो गई। और फिर वो लोग जाकर पुलिस स्टेशन में जाके चक्का जाम कर रहे हैं। ऐसे ही बिल्डर्स के थ्रू भी जो भी कुछ होता है, तो इन चीजों के लिए भी ना आप प्रॉपरली उनको जाकर आरटीआई फाइल कीजिए, उनके खिलाफ कंप्लेंट कीजिए। आपको लगता है कहीं गड्ढा बना हुआ है, वायर गिरा है, इमीडिएटली आप वहीं से खड़े होकर पहले पुलिस को कॉल कीजिए, उस डिपार्टमेंट को कॉल कीजिए, फोटो लगाइए, ट्वीट कीजिए, उनको बताइए कि देखिए यहाँ पर ये जान का धोखा है। जब तक वो लोग नहीं आते आप खुद सेफ्टी लगाइए, वहां पर आसपास में आप खुद कुछ ऐसे झंडा, कोई कपड़ा ऐसे कुछ लगा दीजिए ताकि उससे अलर्ट हो जाए इंसान कि यहाँ पर कुछ खतरा है। 1-2 वॉलंटियर बना के खड़ा कर दीजिए। तो ये हो गया। अगर आपके यहाँ रोड बन रहा है, रोड आए दिन आपका टूट रहा है, खराब हो रहा है, आपको लग रहा है कि एवरी 3 मंथ में, एवरी क्वार्टर ऑफ मंथ में ये रोड बनता है, तो आप उस रोड की, कंक्रीट की, सीमेंट की, उस रोड को बनने की, उसमें कितना पैसा लगा, इन चीजों की भी आप मांग कर सकते हैं। मतलब आप एक आरटीआई फाइल कीजिए, आप एप्लीकेशन फाइल कीजिए, कंप्लेंट फाइल कीजिए और उसमें मांगिए कि मुझे जानना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किसने लिया था, ये कॉन्ट्रैक्ट का टेंडर कब पास हुआ, इसका कितना बजट था, इसमें क्या क्या मटेरियल यूज हुआ, सैंपल। आपको पता है ऐसे मैटर में इंजीनियर खुद आते हैं और उस रोड पे खड़े होकर आपको पूरा सर्वे कराया जाता है।
तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत बड़ी नहीं है। अगर ये चीजें हम ही स्टार्ट करेंगे तो पब्लिक ऑफिसर्स की कोई मजाल नहीं है कि वो हमारे साथ में ऐसा अनजस्ट करे। वो लोग क्यों करते हैं, उन्हें पता है जितने भी लोग हैं हम उन्हें एक बार डरा देंगे, वो भाग जाएंगे, दोबारा आएंगे नहीं। और होता भी ऐसा है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे मैटर्स आते हैं जो लोग गवर्नमेंट ऑफिसर्स से मतलब पीड़ित है, और जब मैं उन्हें बोलती हूँ ना एक्शन लो, तो उन्हें एक्शन नहीं लेना है। और ऐसा नहीं कि वो बेचारे नॉर्मल लोग, अच्छे खासे एजुकेटेड लोग भी है ना, वो नहीं पढ़ना चाहते। अभी रिसेंटली एक मैटर मेरे पास में था ऐसे ही, तो उसमें भी यही था कि भाई पुलिस वाले ने यहाँ बुलाया वहां बुलाया, पैसे खा रहा है 1,00,000-2,00,000। मैंने बोला भी कि आप उनको पैसे मत दो, आप उसकी कंप्लेंट डालो। लेकिन वो लोग डर गए, नहीं अगर हम उसकी कंप्लेंट डालेंगे तो कल को वो हमारे पूरे घर पे कंप्लेंट कर देगा, ऐसे कर देगा वैसे कर देगा। तो उन्हें समझा के मैं थक जाती हूँ, लेकिन समझते नहीं है। ऐसे ही एमएससी के लिए कई कंप्लेंट आती है, जब उन्हें बोले एक्शन लो तो एक्शन लेने के लिए रहते। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे पास में है, जब उन्हें बोला जाता है ना कि आप एक्शन लो तो वो एक्शन लेना नहीं चाहते। ऐसे ही रिसेंटली अभी आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी एफआईआर होती है फाइनेंशियल फ्रॉड के ऊपर। अब उस फ्रॉड के अंदर वो बंदा बेल लेकर आ जाता है, पैसे का प्रॉमिस कर लेता है, लेकिन जब पैसे नहीं देता है और जब उन्हें बोलती हूं मैं कि आप लोग पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट करो, क्योंकि इसमें पुलिस फुल्ली मैनेज है, पुलिस चाहे तो उनको अरेस्ट कर सकती है और कोर्ट में हाजिर करके बोल सकती है कि इसने बेल इस कंडीशन पे लिया था कि ये पैसे भरेगा। अब ये पैसे नहीं भर रहा है, आप पुलिस के खिलाफ जाओ, देखो आप पुलिस के खिलाफ एक कंप्लेंट तो डालो, कैसे पुलिस काम करती है। लेकिन वो लोग बोलते नहीं नहीं नहीं, पुलिस के खिलाफ नहीं जा सकते, फिर बाद में क्या होगा, हमारा मैटर बिगड़ जाएगा, कल को पुलिस हमारे खिलाफ एक्शन लेगी। ऐसा नहीं है। पुलिस आपके खिलाफ कब एक्शन लेगी, जब आपके अंदर उन्हें ऐसा ही कोई फॉल्ट मिलेगा। तो अगर आप भी कल्प्रेट है, आप भी फ्रॉड करते हैं, आप भी फ्रॉड है, तो फिर ऐसी कंप्लेंट्स के आप एक्शन नहीं ले सकते। अगर आप एकदम बिंदास है, आपको पता है आपने कोई फ्रॉड नहीं किया, आप ईमानदार है और आप चाहते हैं कि ऐसे भ्रष्ट और करप्ट ऑफिसर्स के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, तो जरूर एक्शन लीजिए। इस बारे में अगर आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मुझे अपॉइंटमेंट लेकर कॉल कर सकते हैं। उसके थ्रू मैं आपको गाइड कर सकती हूँ कि किस तरीके से आपको कंप्लेंट फाइल करना है, या आप चाहते हैं कि मैं आपकी कंप्लेंट फाइल करूं, जैसे कि पुलिस के खिलाफ, किसी भी पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करने के लिए हायरार्की है, तो वहां कंप्लेंट फाइल करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी हेल्प करूं तो जरूर मैं आपको हेल्प करूंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही अगली लीगल नॉलेज के साथ।